हेलो दोस्तों, मैं अपनी एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ और सीधे सीधे मैं प्रेडिक्शंस ही देता हूँ। और ये मेरा चैनल जो मैं बातें करता हूँ ये सब एकेडमिक पर्पस से हैं। आप इसको एकेडमिक पर्पस से बातें की हुई समझना चाहिए। ऐसा मेरा कोई अनुमान नहीं है कि मैं किसी को जानबूझ के नुकसान या फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, और अगर किसी को फ़ायदा नुकसान होता है तो उसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। ये मेरा डिस्क्लेम है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कल ही मैंने कहा था, परसों एक दिन पहले भी मैंने कहा था, उससे पहले भी कहा था कि ये नवंबर के लास्ट वीक में 16,000 के नीचे निफ्टी आएगा और आप अपने मनपसंद स्टॉक्स खरीद सकते हैं। मेहरबानी करके कोई स्टॉक खरीद के घर मत ले जाइए, ट्रेडिंग करिए, सेम डे उसको क्लियर कर दीजिए। और आज आपने देखा, ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, आज पहली बार निफ्टी नीचे 150, 160, 170, इवन 200 पॉइंट गिरने के बाद थोड़ा सा भी रिकवर नहीं हुआ। दोस्तों, थोड़ा सा भी रिकवर नहीं हुआ। बाद में एक थोड़ी सी झलक जो दिखाई दी, जिन लोगों ने इस मुखालते से शेयर्स खरीदे थे डिप पे कि डिप पे खरीदेंगे ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, वो आपने देखा होगा कि 3 बजे के आसपास थोड़ा सा मार्केट में निफ्टी ने जंप लिया, लेकिन उसके बाद में फिर वो नीचे गिरने लगा। तो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि अब निफ्टी गिरने की तरफ चल पड़ा है। मैंने कल ही कहा था बेधड़क बिना चिंता के, अगर ये 18,100 या 120 को टच करता है तो आप बेच दीजिए, आपको नीचे 100% माल मिलेगा ही। और अभी आप जिन भाइयों ने इस लोअर लेवल पे माल खरीद के रख भी लिया है, तो अगर उनको थोड़ा बहुत मुनाफा होता है कल, जैसे कि SGX निफ्टी दिखा रहा है कि 100 पॉइंट बढ़ा हुआ है, वो 17,961 दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कल फ्राइडे को थोड़ा भी चांस मिलता है तो आप उनसे निकल जाइए और लेके स्टॉक मत जाइए, क्योंकि निफ्टी अब गिरने की तरफ ही रहेगा। मैं एक शायद अकेला ही यूट्यूबर हूँ जो पिछले 10 दिन से बोल रहा हूँ कि आपको नवंबर के लास्ट वीक में निफ्टी गिरता ही हुआ दिखाई देगा, जबकि सब बोलते हैं कि अब तो 18,500 जाएगा। और किसी महाशय ने तो 18,700 इवन बोल भी दिया कि 18,650 अगर क्रॉस करता है तो मेरी प्रिडिक्शन 20,000 की है। ये उल्टे सीधे भाषणबाजी, बयानबाजी किसी को नहीं करना चाहिए। और लोगों को पकाने के लिए बहुत यूट्यूबर्स बाज़ार में आ गए हैं, अपनी एक टॉक पे फर्म नहीं है। मेरा आज से अनुमान 100% बढ़ गया है कि नवंबर के लास्ट वीक में आपको ये निफ्टी 16,000 के नीचे दिखाई देगा। और मैंने आज का स्टॉक आपको टाटा स्टील बताया था। कल आपको अगर इसी रेट पे 1310 के आसपास या 1300 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली खुलते ही आप इसको खरीदिए, और ये आपको 50-60 रुपये की जंप देगा, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 7 या 8 गुना इसका बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़े हैं और अच्छे रिजल्ट्स टाटा स्टील के मुझे दिखाई दिए हैं, जो मैंने कल अपने प्रेडिक्शन में दिया था। देखिए, सब स्टॉक्स गिरे लेकिन टाटा स्टील बिल्कुल नहीं गिरा है, बिल्कुल नहीं गिरा है। ऐसा नहीं गिरा है कि बिल्कुल टूट गया है। और आज रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो कल इसमें जंप आएगी ही आएगी। ये मेरा कल जैकपॉट स्पॉट था। और अभी अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदने का नंबर आएगा। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स आराम से खरीद सकते हैं, खरीद के रख सकते हैं। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन नवंबर के लास्ट वीक की है, तभी मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें कि आप उनको खरीद के मुनाफा वसूली के लिए रख सकते हैं दिसंबर में। और बाज़ार जो है अच्छे नीचे के लेवल पे आपको अवेलेबल होगा। अभी आप बैंक की तरफ भी मत जाइए, बैंक भी बहुत बढ़ चुके हैं, काफ़ी बढ़ चुके हैं। निफ्टी में भी काफ़ी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे बढ़े हुए बाज़ार में
ऐसे हाई फाई बाज़ार में, ऐसे होट बाज़ार में मैं आपको इन्वेस्टमेंट या ख़रीदारी की राय नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड्स को दिसंबर में फंड्स चाहिए, रिडीम के लिए पैसा चाहिए, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उनको देने के लिए पैसा चाहिए। तो सेलिंग नवंबर के लास्ट वीक में तो आएगी, दिसंबर में भी आएगी। एफआईआई तो कंटिन्यू बेच ही रहे हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि मैं तो पहले ही आपको बताया था कि 4000 पॉइंट निफ्टी के गिरने चाहिए। 18,000 कुछ से अगर 4000 माइनस करते हैं तो मेरी प्रेडिक्शन 14,000 कुछ की दिसंबर तक है। और तब आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। और अभी तो आप जिस स्टॉक को खरीदेंगे, आप ट्रेडिंग पर्पज़ से ही उसको खरीदेंगे, हैज करके चलिए। अगर आपने कुछ स्टॉक खरीदे, डिप पे खरीदे हैं, तो उनको बेचने के लिए भी तैयार रहिए। छोटे छोटे मुनाफे वसूल करिए और फंसने से बचिए इस बाज़ार में, क्योंकि एफआईआई बेच देते हैं, डीआईआई बेच देते हैं, कभी डीआईआई खरीद लेते हैं, एफआईआई तो खरीद नहीं रहा है। तो ऐसे मौक़ों पर इस बाज़ार से बचना ही चाहिए। जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे हैं वो थोड़े थोड़े करके एसआईपी के रूप में उन स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं। अभी तो मैंने आपको अच्छे रिजल्ट्स के हिसाब से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बताया, लेकिन आज मैं आपको एक स्टॉक और बताता हूं दोस्तों। कैस्ट्रॉल को एकोमुलेट करिए, डेप्ट फ्री कंपनी है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ भी जीरो हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और अभी आज तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन 134 के आसपास है दोस्तों, बोनस भी देता है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप डिविडेंड भी अच्छा देता है, आप इसके स्टॉक्स को एकुमुलेट करिए। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे। इन दोनों स्टॉक्स में अब से लेकर दिसंबर तक आप एसआईपी कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।